नमस्ते। एक मेंटर के तौर पर स्टार्टअप की दुनिया में मैंने एक चीज़ बहुत करीब से देखी है। जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो शुरुआत में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। दिन रात एक कर देना, बस काम ही काम। लेकिन क्या सिर्फ पसीना बहाने से कोई बड़ी सक्सेस मिल जाती है? आज की इस चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और दिलचस्प कहानियों से समझेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर अपनी एनर्जी को सही दिशा में कैसे लगा सकता है। आजकल ये हसल कल्चर बहुत पॉपुलर है, राइट? मतलब लगातार काम करते रहो। एक बहुत बड़ा मिथक बन गया है कि अगर कोई दिन में 16 या 18 घंटे काम कर रहा है, पूरी तरह से खुद को थका रहा है, तभी वो सक्सेसफुल होगा। पर क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ ब्रूट फोर्स यानी बिना रुके काम करते रहना ही किसी बिजनेस को बड़ा बनाने की गारंटी है? चलिए इस सवाल का जवाब एक बहुत ही मजेदार कहानी से ढूंढते हैं। तो बात करते हैं हसल बनाम स्ट्रैटेजी की। इसके लिए हम अर्जुन और विक्रम नाम के दो दोस्तों की कहानी देखेंगे। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये दोनों ही दोस्त एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, लेकिन इनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। अर्जुन का फंडा एकदम सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत। वो सूरज उगने से पहले उठता था, घंटों लगा रहता था, कोई ब्रेक नहीं। उसे लगता था कि बस काम करते रहने से ही मंजिल मिलेगी। अब विक्रम की बात करें तो वो भी मेहनती था, लेकिन उसका फोकस स्मार्ट वर्क पर ज्यादा था। वो कुछ भी शुरू करने से पहले सोचता था, प्रॉपर प्लानिंग करता था और ऐसे टूल्स ढूंढता था जिससे उसका टाइम और मेहनत दोनों बच सके। अब देखते हैं कि इन दोनों का ये तरीका रियल लाइफ में कैसे काम करता है। इन्होंने आम बेचने का एक बिजनेस शुरू किया। अर्जुन ने वही अपना पुराना तरीका अपनाया, पूरी तरह से मैनुअल काम। जरा सोचिए, वो खुद हर एक पेड़ पर चढ़ता, अपने हाथों से आम तोड़ता, भारी भारी टोकरियां भरता और फिर उन्हें अपने कंधों पर लादकर मीलों दूर तक पैदल बेचने जाता। सुबह से रात तक बस यही चलता रहता। उसकी मेहनत सच में काबिले तारीफ थी, लेकिन शारीरिक रूप से ये उसे पूरी तरह निचोड़ रहा था। ये तरीका बहुत ही थका देने वाला था। विक्रम ने इसके बिल्कुल उलट किया। उसने एक स्मार्ट सीईओ की तरह सोचा। काम शुरू करने से पहले उसने पूरे बगीचे का जायजा लिया। उसने नोटिस किया कि अगर एक लंबे टूल का इस्तेमाल किया जाए तो आमों को बहुत तेजी से तोड़ा जा सकता है। फिर खुद वजन उठाने के बजाय उसने एक छोटी ट्रांसपोर्ट कार्ट किराए पर ले ली और सबसे स्मार्ट मूव, उसने आसपास के गांव में बल्क ऑर्डर्स पहले ही सेट कर लिए। विक्रम ने अपनी एनर्जी सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी बनाने में लगाई। और नतीजे आपके सामने हैं। दिन के आखिर में अर्जुन, जिसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, सिर्फ 100 आम बेच पाया। वहीं विक्रम ने बिना खुद को थकाए 300 आम बेचे। सीधा सीधा 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी, 3x का गेन। ये कोई मैजिक नहीं था, बल्कि अच्छे टूल्स और सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करने का नतीजा था। इस हार से अर्जुन काफी निराश हुआ। फिर दोनों एक गुरु के पास गए, जिन्होंने उन्हें एक नई चुनौती दी, सूर्यास्त तक पेड़ काटने की चुनौती। इसे लकड़हारे का रहस्य भी कह सकते हैं। इस चैलेंज में दोनों की अप्रोच का असली फर्क सामने आया। अर्जुन ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बिना रुके पेड़ काटना शुरू कर दिया। पसीने से लथपथ होने के बावजूद वो बस कुल्हाड़ी चलाता जा रहा था। विक्रम ने क्या किया? वो भी पेड़ काट रहा था, लेकिन हर 1 घंटे के बाद वो कुछ मिनटों का ब्रेक ले लेता था। सबसे मजेदार बात यह है कि अर्जुन विक्रम को ब्रेक लेता देख हंस रहा था। उसे लग रहा था कि काम के बीच आराम करना तो सरासर टाइम वेस्ट करना है। लेकिन जब सूरज ढला और गिनती हुई तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाले थे। अर्जुन, जो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका था, उसने 20 पेड़ काटे और विक्रम, जो बार बार रुक रहा था, उसने 35 पेड़ काट दिए। अर्जुन बिल्कुल शॉक्ड था कि आखिर ये हुआ कैसे। और यहीं पर विक्रम ने वो जवाब दिया जो किसी भी बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर रूल है। उसने कहा, आराम करते समय मैंने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की। ये कोई छोटी बात नहीं है। काम को बीच में रोककर अपनी स्किल्स और टूल्स को शार्प करना टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बिना अपनी स्किल्स को अपग्रेड किए बस अंधाधुंध काम करते रहेंगे तो आउटपुट हमेशा कम ही मिलेगा। इसके बाद गुरुजी ने इस पूरी कहानी को बिजनेस के बहुत ही गहरे और कोर प्रिंसिपल से जोड़ दिया। उन्होंने समझाया कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कड़ी मेहनत से आपको डिसिप्लिन मिलता है, ताकत मिलती है, लेकिन अगर उसमें स्मार्टनेस ना हो तो अर्जुन की तरह बस एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरी तरफ स्मार्ट वर्क से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत से बचेंगे तो ये स्मार्टनेस सिर्फ आलस बनकर रह जाएगी। सक्सेस के लिए इन दोनों का होना बिल्कुल जरूरी है। तो अगर बिजनेस एक गाड़ी है तो हार्डवर्क उस गाड़ी का इंजन है और स्मार्ट वर्क स्टीयरिंग व्हील। मतलब इंजन गाड़ी को आगे बढ़ने की पावर देता है,
इसके बिना तो गाड़ी हिलेगी ही नहीं। लेकिन स्टीयरिंग व्हील उसे सही दिशा दिखाता है। बिना स्टीयरिंग के गाड़ी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तो आखिर में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सफलता का अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है? जो लोग एकदम नए हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले हार्ड वर्क आता है। शुरुआती महीनों में बेसिक सीखने और डिसिप्लिन बनाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ के लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। मतलब जीतने का असली फॉर्मूला यही है, शुरुआत में इतना हार्ड वर्क करें कि आप काम सीख जाएं और फिर इतना स्मार्ट वर्क करें कि उस काम को बेहतर और तेज बना सकें। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। क्या आज के एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में एक पावरफुल इंजन बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं? और क्या वो उस मेहनत को सही दिशा में ले जाने के लिए स्मार्ट तरीके अपना रहे हैं? याद रखिए, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप सिर्फ पसीने से नहीं बल्कि सही दिशा में बहाए गए पसीने से बनता है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।